और अब बात कर लेते हैं अभी मंजरनामे पर छाए डोनाल्ड ट्रंप की। डोनाल्ड ट्रंप अब उन्होंने ये एतराफ़ किया है अपने एक ट्वीट में कि India and the United States have a special relationship. There's nothing to worry about. टेरिफ वॉर के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा बयान दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वो हमेशा मोदी के दोस्त रहेंगे और मोदी एक बेहतरीन प्रधानमंत्री हैं। ट्रंप ने यह भी कहा कि भारत और अमेरिका के रिश्ते बहुत खास हैं और उसमें किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है। Always be friends with Modi. He's great. Prime Minister. He's great. India and the United States have a special relationship. There's nothing to worry about. तो साहब ट्रम्प को मोदी जी की बड़ी याद आ रही है। अल्ले 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 अल्ले, ही इज मिसिंग नरेंद्र मोदी। और उससे भी बड़ी बात, मोदी साहब ने भी बयान दे दिया। कई चीजें नए इशारे आ रहे हैं। सबसे पहले आपसे जानेंगे वासी साहब कि भारत में तो बहुत ज्यादा खुशियां मनाई जा रही हैं। जश्न तो बनता है उनका, और भारत ने कोशिश की है इस वक्त के किसी तरीके से अमेरिका को सबक सिखाने के लिए या उसे ये पैगाम भेजने के लिए कि उसके पास और रास्ते भी मौजूद हैं। तो भारत के लिए ऑप्शंस मौजूद हैं। वो चीन के साथ भी गले लग सकता है, रशिया के साथ तो पहले ही भी उनके स्ट्रेटेजिक और प्रिविलेज रिलेशनशिप हैं। दूसरा इसका मतलब ये है कि जो अमेरिका ने प्रेशर डालने की कोशिश की थी वो प्रेशर कामयाब नहीं हुआ। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एपी ज्ञान चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की लेटेस्ट वीडियो। तो दोस्तों, इस समय भारत और अमेरिका के बीच जो सबसे बड़ी खबर है वो है डोनाल्ड ट्रंप का अचानक भारत के लिए ट्वीट करना और उस पर प्रधानमंत्री मोदी जी का भी रिप्लाई करना। और यह खबर पूरी दुनिया के साथ साथ पाकिस्तानी मीडिया में भी काफ़ी छाया हुआ है। और उसकी वजह आप जानते हैं कि पाकिस्तान जो इस समय उछल रहा है वो ट्रंप और भारत के बीच बिगड़ते इक्वेशन को भुनाने में लगा हुआ है। लेकिन अब ट्रंप का यह ट्वीट और उस पर मोदी जी का भी रिप्लाई देना, जो कि कह सकते हैं कि जब से ट्रंप ने भारत पे टैरिफ वार छेड़ी थी उसके बाद लगातार ट्रंप के कई लगातार ट्वीट और बयान आए जो कि भारत के खिलाफ था, जिस पर मोदी जी ने कोई डायरेक्ट रिस्पॉन्स नहीं दिया। लेकिन अब ट्रंप का यह भारत के प्रति काफ़ी पॉजिटिव ट्वीट के ऊपर मोदी जी का रिप्लाई देना यह साबित करता है कि मोदी जी सच्चे में भारत के हितों को ध्यान में रखते ही ट्रंप के इस पॉजिटिव ट्वीट के ऊपर रिस्पॉन्स दिया है, ताकि ट्रंप को थोड़ा और अच्छा महसूस हो। और मोदी जी ने ट्रंप के उन ट्वीट्स के ऊपर जिसमें ट्रंप ने मोदी जी और भारत के ऊपर हमले किए, कई फालतू बातें किए, उसको मोदी जी ने इग्नोर किया ताकि भारत और अमेरिका के बीच के रिश्ते ज़्यादा न बिगड़े। हालांकि भारत में कई लोग ऐसे मौजूद हैं जो ये कह रहे थे कि मोदी जी का 56 इंच का सीना कहाँ गायब हो गया ट्रंप के सामने। दोस्तों, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने बिल्कुल यू टर्न लिया है और उन्होंने कहा है कि अमेरिका और भारत का बड़ा स्पेशल रिलेशनशिप है। और डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अभी 2 हफ्ते 2 महीने पहले ही तो यहाँ पे थे मौजूद मोदी और हमारा उनसे बड़ी अच्छी गप हुई है। ये एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है। और मैं देख रहा हूँ कि इंडिया की तरफ से भी स्टेटमेंट्स आ रही हैं कि जनाब हमारा अमेरिका के साथ बहुत अच्छा रिलेशनशिप है। अभी मैं देख रहा था डॉक्टर जयशंकर जो हैं उन्होंने कहा है कि उनकी अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के साथ ख़ास तौर पे जो क्या नाम है उनका, हमारे मोदी साहब जो हैं, मोदी साहब की बहुत पर्सनल रिलेशनशिप है साथ, और वो एक केमिस्ट्री है जो कि द वर्ल्ड नोज दैट केमिस्ट्री। और हुआ क्या है कि नरेंद्र मोदी साहब ने भी ट्वीट कर दी है। मिसाल के तौर पे जब ये फॉर एग्जांपल व्हाइट हाउस में ट्रंप साहब ने ये कहा कि आई विल ऑलवेज बी फ्रेंड विद मोदी, ही इज अ ग्रेट प्राइम मिनिस्टर, मैं हमेशा मोदी के साथ। अब इसके 2 मानी है। एक मानी तो ये है कि डोनाल्ड ट्रंप और इंडिया और अमेरिका की डील हो गई है। दूसरा इसका मतलब ये है कि जो अमेरिका ने प्रेशर डालने की कोशिश की थी वो प्रेशर कामयाब नहीं हुआ। यहाँ इसका एक और मतलब भी है कि इंडिया पीछे हट गया थोड़ा। वो डील की शक्ल है, ठीक है, जिसमें इंडिया थोड़ा सा ज्यादा वो जिसे कहते हैं ना वो नुकसान बर्दाश्त करेगा फाइनेंशियली में भी, या इन्वेस्टमेंट्स करेगा। अब ट्रंप कहते हैं कि इंडिया एंड द यूनाइटेड स्टेट्स हैव अ स्पेशल रिलेशनशिप, देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट। और उससे भी बड़ी बात, मोदी साहब ने भी बयान दे दिया। मोदी साहब जस्ट इशूड अ स्टेटमेंट ऑन हिज एक्स हैंडल कि डीपली अप्रिशिएट फुल रेसिप्रोकेट प्रेसिडेंट ट्रंप सेंटिमेंट्स एंड पॉजिटिव असेसमेंट ऑफ आवर टाइज।
और वो कह रहे हैं कि इंडिया और अमेरिका जो है उनका बड़ा पॉजिटिव एंड फॉरवर्ड लुकिंग कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। कि मोदी साहब ने ट्रंप को रिस्पॉन्स किया है, लेकिन ट्रंप को रिस्पॉन्स इस सेंस में किया है कि ट्रंप ने एक स्टेटमेंट दी है और उसको जवाब में वो बोले हैं। सो ये एक बहुत बड़ा जो एक डिप्लोमेटिक डिजास्टर जो था, जो होते होते रह गया। और आपको पता है इंडिया तो चीन के बहुत करीब हो रहा था, इंडिया रशिया के बहुत करीब हो रहा था, इंडिया सिग्नलिंग कर रहा था। खैर बाय द वे, इंडिया और चाइना के जो मामलात हैं वो आज के नहीं ठीक हो रहे थे, वो काजान रशिया के अंदर मोदी साहब की और शी जिनपिंग की मुलाकात हुई थी और उस वक्त बहुत कुछ चीज़ें जो है दोनों मुल्कों की बेहतर हो चुकी थी। सो चाइना के साथ उन्होंने, इंडियंस ने अपने मामलात थोड़े एडजस्ट कर लिए थे और वो एडजस्ट इसीलिए किए थे कि यार कल कला को जैसे तैसे हो, हमें अमेरिका की बात को नहीं मानना। बेसिकली तो इंडियंस जो हैं वो अमेरिकन नैरेटिव को नहीं बाय कर रहे ऑन चाइना, ठीक है जी। सो ये चीज़ जो है दैट इज़ समथिंग वेरी सिग्निफिकेंट। मुझे ये चीज़ बड़ी सिग्निफिकेंट सेंस में नज़र आ रही कि यार एक तरफ हम देखते हैं कि ताल्लुकात बड़े ख़राब थे और एक तरफ हम देखते हैं कि चीज़ें बेहतर हो रही हैं। सिचुएशन ये है कि चीज़ें जो है वो बेहतर होती नज़र आ रही हैं और इंडियंस को इस चीज़ को वो है कि भाई हमें जो है वो हमें पहले पता था क्या हो रहा है या क्या होने वाला है या किस तरह की चीज़ें जो हैं वो होने जा रही हैं। और अब ये चीज़ जो है इसको बहुत सारे लोग ज़ाहिर बात है केयरफुली देख रहे हैं और स्टडी कर रहे हैं कि ये क्या है। तो डॉक्टर साहब आप ये कहते हैं कि भारत और अमेरिका का जो मामला है बहुत ज़्यादा उलझ गया और दुनिया के लिए इसको समझना मुश्किल नहीं, इसको समझना मुश्किल है। और मैं इस बात को मैं ये नहीं मान सकता कि जो कोर टीम है मोदी सरकार की उनको इस बात का इल्म ना हो। मतलब ये जयशंकर जी को, एक होता है ना, मैंने आपसे कहा ना, एक होता है आप टीवी पे देख रहे हैं खबरें सुन, एक होता है वहाँ जब मौजूद हैं मुख्तलिफ मीटिंग्स में, मुख्तलिफ लोगों से मुलाकात हो रही है, G20 समिट है, बहुत बड़ा डायस्पोरा है, बड़ा एक्टिव डायस्पोरा है, तो कहीं ना कहीं से आपको अंदाज़ा होता है कि यार ये चीज़ ऐसे होने वाली है और फिर आप उसके मुताबिक फिर आप एक पॉलिसी बनाते हैं, मैसेजिंग करते हैं, सब कुछ करते हैं। ये हल नहीं होता कि अब आप ट्रंप को गालियाँ देना शुरू कर दें कि ट्रंप जो है वो चूँकि हम पे लगा रहा है तो उसके नतीजे में आप ट्रंप को गालियाँ देना शुरू कर दें। और आप ये तय नहीं हो पा रहा अभी बिल्कुल। ये मैं आपको जो बीजिंग में भी लोग हैं और इस्लामाबाद में जो डिप्लोमेट सर्कल्स में कि किसी किस्म का जो चाइना के साथ कहाँ तक जाना है, मोदी सरकार ने कहाँ तक जाना है, क्या वाकई वो क्वाड में आना था प्रेसिडेंट ट्रंप ने, या जब अनाउंस किया तब इनको पता चला। देखें ना, मतलब कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो सामने नहीं होती, लेकिन आप जो सरकार होती है उसको इल्म ज़रूर होता है कुछ चीज़ों का कि भाई वहाँ क्या मूड है वाशिंगटन DC में, वहाँ डायस्पोरा है, आपके खबरें आ रही, सफारतखाने हैं आपके। तो ऐसे नहीं होता कि एक दिन उनका स्टेटमेंट आ गया और आपने जब जवाब देना है फिर उसके बाद आपने ऐसे करना है, फिर नहीं। ये कॉम्प्लेक्स हो गया मामला और इसमें जो है ना वो अब ये किस रुख पे जाता है मामला।